झारखंड की बेटियों से शादी की है, उसको लेकर के एक मुद्दा बनाने की कोशिश करी। इसके साथ ही साथ माटी की बात की, और ऐसे में ये कोशिश की गई है कि अगर बीजेपी सरकार में आती है या एनडीए सरकार में आती है तो आपकी बेटी रोटी माटी की रक्षा करने का काम करेंगे, और इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। और इसी पर जो नेता है वो भी बोलते हुए नजर आए। और ऐसे में हेमंत सोरेन की अगर बात की जाए तो उनकी ओर से भी तमाम चीजें कही गई कि बीजेपी फेक नैरेटिव फैलाती है, और प्रधानमंत्री जो आवास योजना है वो झारखंड वासियों को नहीं दिया गया, इसलिए हम वो आवास लेकर के आए। इस तरीके से प्रचार प्रसार करने की यह कोशिश हेमंत सरकार की ओर से की गई और जेएमएम की ओर से की गई है। और ऐसे में कौन कितना कामयाब होता है, इन तमाम चीजों को लेकर के जरूर बड़ा सवालिया निशान अभी भी बना हुआ है। और ऐसे में झारखंड की अगर बात की जाए तो 81 विधानसभा सीटें, और सभी 81 विधानसभा सीटों पर लेकर के जनता मतदान केंद्र पर पहुंची और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और आज वो निर्णायक दिन जब जनता के द्वारा दिए गए मत जो कि पेटियों में बंद है वो खुल रहे हैं और एक एक कर सामने आ रहे हैं। और जैसे जैसे वो सामने आ रहे हैं रुझान हम आपके सामने भी रखते जा रहे हैं। झारखंड में कांग्रेस भी जहां फिलहाल 35 सीटों पर बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है, तो वहीं रुझानों में एनडीए को भी बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए 42 सीटों पर आगे चल रहा है और बहुमत के लिए 42 का आंकड़ा चाहिए। और ऐसे में फिलहाल कांग्रेस जहां 35 सीटों पर आगे है, कि एक परेशानी का सबक अब आरजेडी के लिए भी नजर आ रहा है। दूसरी तरफ जिस बात का आपने जिक्र किया कि हरियाणा चुनाव के बाद बीजेपी का जो बोलबाला नजर आया, और इस बार दो जगहों पर, खासकर अगर महाराष्ट्र की बात की जाए, झारखंड की बात की जाए, तो दोनों जगहों पर बीजेपी जो है वो कोशिश कर रही है कि आगे निकलने का, और गठबंधन के तौर पर भी बीजेपी की सीटें ज़्यादा आएँ, ये कोशिश की जा रही है। तो देखिए, कह सकते हैं कि अगर चुनाव जीतते हैं तो काफ़ी कह सकते हैं कि बदलाव ज़रूर होगा। और एक जिक्र जब झारखंड की जाए तो झारखंड में आमतौर पर ये माना जाता है कि कोई भी सरकार रिपीट नहीं होती है, तो इस बार भी अगर यही चीजें होती हैं, जो परंपरा चली आ रही है, तो बीजेपी की सरकार बन सकती है। और बीजेपी में कौन सीएम उम्मीदवार होगा, ये बात की चीजें होती हैं, क्योंकि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है क्योंकि वो पहले अपने सीएम फेस को ऐलान नहीं करती है। अब अगर महाराष्ट्र की बात की जाए और झारखंड की बात की जाए तो तमाम पार्टियों ने अपना दमखम दिखाया, तमाम ऐसे उम्मीदवार जो थे उनके लिए वोट के लिए अलग अलग नेता गए। देखिए, अगर इस बार झारखंड की बात की जाए तो चिराग पासवान को भी 1 सीट दी गई, जेडीयू को भी 2 सीटें दी गई। तो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की कोशिश जो है वो बिहार की पार्टियां भी कर रही हैं। नीतीश कुमार हालांकि झारखंड गए नहीं, लेकिन उनकी पार्टी पूरी तरीके से वहां पर एक्टिव नजर आई। चिराग पासवान कई बार वहां पर गए। तो कह सकते हैं कि कोशिश ज़रूर है इन आमतौर पर क्षेत्रीय पार्टी की कि अपना दमखम दिखा सके। लेकिन बीजेपी अगर जीतती है, अगर एनडीए जीतती है, तो बीजेपी पूरी तरीके से कोशिश करेगी कि उनका मुख्यमंत्री हो। हालांकि महाराष्ट्र में इस वक्त उनके मुख्यमंत्री है नहीं, अगर सीटें ज़्यादा आती हैं तो समीकरण ज़रूर बदल सकता है। लेकिन अब बिहार के समीकरण में भी बीएसपी नज़र आ रहा है। देखिए, एक सीट पर जहाँ आरजेडी आगे चल रही है, वहीं दूसरी सीट पर बीएसपी आगे चल रही है। 2 सीटों के रुझान अब तक सामने नहीं आए हैं। लेकिन अगर इमामगंज ऐसी सीट जहाँ पर जीतन राम मांझी का वर्चस्व है, वीवीआईपी सीट है। दूसरी सीट जो रामगढ़ की बात की जाए, प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी के जगदानंद सिंह, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं और वो भी पीछे चल रहे हैं। तो ये दोनों सीटों पर अगर कहें तो अलग अलग दबदबा नजर आ रहा है। एक तरफ आरजेडी आगे चल रही है तो एक तरफ बीएसपी आगे चल रही है। हालांकि अभी जो राउंड्स की बात की जाए तो 2 राउंड से 3 राउंड तक ही अभी तक काउंटिंग हुई है। कई राउंड अभी बाकी हैं, करीब 10 राउंड की काउंटिंग जो है और बाकी है। लेकिन अगर शुरुआती रुझान में ये आगे चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि आने वाले समय में बीएसपी जो है उस क्षेत्रों में अपने उम्मीदवारों को उतार सकती है। और इससे पहले भी लोकसभा में कई सीटों पर बीएसपी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, मायावती ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। लेकिन इस बार जो बाई इलेक्शंस हैं उसमें कह सकते हैं कि ये वो ऐसी सीटें हैं जो उत्तर प्रदेश से सटी हुई है, बॉर्डर की सीटें हैं रामगढ़। अगर वहाँ से बीएसपी आगे निकलती है, अगर कह सकते हैं आने वाले वक्त में अगर जीतती है तो बीएसपी के लिए ये काफ़ी अहम हो जाएगा। वहीं अगर दूसरी बात की जाए इमामगंज की, तो जीतन राम मांझी की ये परंपरागत सीट है, वहाँ से आमतौर पर चुनाव जीतते आ रहे हैं। लेकिन इस बार अगर उनकी बहू अगर पीछे चल रही हैं तो उनके लिए भी परेशानी है। अब ये परेशानी जी देखिए, बिल्कुल जहां एक और राहत की बात तो वहीं तमाम परेशानी जरूर, क्योंकि उम्मीदवार जिनकी साख यहाँ पर दाव पर लगी तो ऐसे में उनकी धड़कन कहीं ना कहीं जरूर तेज है। और 4 सीटों पर जहाँ एक और ये काउंटिंग जारी है, तो वहीं जेएमएम की अगर हम बात करें तो देखिए कल्पना सोरेन फिलहाल बढ़त बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं। और इसके साथ साथ अगर बीजेपी की अगर हम बात करें तो देखिए सुनील सोरेन जो कि फिलहाल दुमका से प्रत्याशी हैं लेकिन पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इसके साथ ही साथ बात करें जेएमएम की, बसंत सोरेन, क्योंकि जो कि हेमंत सोरेन के भाई
भी हैं और दुमका से प्रत्याशी हैं, तो वो फिलहाल बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जो नेता दिग्गज नेता हैं बीजेपी की, अगर हम बात करें चंपाई सोरेन जो कि हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए, जेएमएम छोड़कर वो आए और सरायकेला से उम्मीदवार है और ऐसे में फिलहाल बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कोल्हान में कितना दबदबा उनका अभी भी कायम है ये जरूर देखना होगा। और इसके साथ साथ बीजेपी फिलहाल बाबूलाल मरांडी जो कि धनवार से मैदान में है और वो आगे बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अगर बात करें देखिए बिहार की, तो देखिए इमाम